बढ़ेगा खर्च का प्रमाण, काम से मिलेगा समाधान। जीवन में बाधाएं आनी ही चाहिए, उतार चढ़ाव आने ही चाहिए, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए बाधाएं महत्वपूर्ण होती है। किसी काम में बाधा आती हो तभी वह काम अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसे पूरा करने का आनंद भी उतना ही बड़ा होता है। ये बात मीन जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। अत्यंत संवेदनशील लोगों की राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टि से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि में शुक्रदेव उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। बुध शुक्र द्वारा लक्ष्मी नारायण योग बना है। बुध शनि द्वारा जड़त्व दोष निर्माण हुआ है और राहु बुध द्वारा भी जड़त्व दोष निर्माण हुआ है। बुध रवि द्वारा बुधातिथ्य राजयोग निर्माण हुआ है। संक्षेप में कई योग और कई गठबंधन आपकी राशि में निर्माण हुए हैं। विशेष बात है कि राशि स्वामी गुरुदेव और तृतीयेश में परिवर्तन योग हुआ है। ऐसे कई योग एक ही समय पर राशि में निर्माण होना यह अत्यंत बड़ी बात होती है, जो मेरे जीवन में गोचर द्वारा होते हुए मैंने पहली बार देखी है। इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होगा। उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लोगों को तोड़कर की हुई उन्नति लाभदायी नहीं होती। उन्नति करते समय अपने लोग, अपने रिश्तेदार, इन सब का ध्यान रखना आवश्यक होता है। रिश्तों को निभाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि आपकी वाणी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उग्र हो सकती है। सामान्य रूप से आप शांत रहते हुए कार्य करते हैं, लेकिन इस महीने केवल मुझे ही मिलना चाहिए, इस दिशा में जा सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना थोड़े परेशानी का कहा जा सकता है, क्योंकि परिवार में एक कारण से या कारण भी विवाद निर्माण हो सकता है। दूसरा विभाग है कि धन प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन धन संचय नहीं होगा, ऐसा भी एक परिणाम प्राप्त हो सकता है। साढ़े साथी का ये दूसरा चरण आपको अलग प्रकार का संघर्ष देगा, लेकिन उसका सामना करते हुए जब आप बाहर निकलेंगे तो आपकी बड़ी उन्नति होगी, ये बात ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्रदेव इस काल में आपकी राशि में आए हुए हैं। विशेष बात है कि रवि, शनि, राहु, बुध के साथ वे गठबंधन में है, जिस कारण मीन जातक इस काल में एक ही समय पर कई कार्य करेंगे, जिस कारण कोई भी काम पूरा ना होना या सभी काम उचित दिशा में योजना के अनुसार पूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि राशि स्वामी गुरुदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं है, लेकिन शीघ्र ही वैसे योग निर्माण होंगे। वैसे भी वास्तु वाहन जैसी चीज़ों को रोज़ नहीं लिया जाता, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए उचित काल की प्रतीक्षा करें। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये काल सफलता का कहा जा सकता है। शिक्षा में सफलता, कला में सफलता, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष बात है कि संतति से आपको सौख्य प्राप्त होगा। संतति के कर्तृत्व को देखकर आप प्रसन्न होंगे। विवाह जुड़ने के योग भी निर्माण हुए हैं। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा, लेकिन विवाह जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है, जिस कारण उचित पद्धति से निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। ये बात ध्यान में लें।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता होगी उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा, क्योंकि आपके षष्ठेश इस महीने के दूसरे पखवाड़े में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। फिर भी आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें। आवश्यक ना हो तो उस मार्ग से न जाना उचित रहता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो आपको न्याय मिलने की संभावना अधिक है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं रखकर भूल जाने के कारण नए प्रश्न निर्माण होने की संभावना रहेगी, इसीलिए कोई भी वस्तु उसके स्थान पर ही रखने की आदत डालने ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये महीना थोड़ा अंतर्विरोध से भरा है। धन लाभ होगा, बड़ी मात्रा में होगा, लेकिन धन संचय होने की संभावना कम है। ये एक बड़ा अंतर्विरोध है। नौकरी में, व्यवसाय में, सर्विस बिजनेस में आपको जॉब सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस महीने का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके परिश्रमेश भी है। गुरुदेव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप अतिरिक्त परिश्रम करने वाले हैं। विशेष रूप से परिश्रमेश और राशि स्वामी में जो परिवर्तन योग हुआ है वह आपको परिश्रम के लिए प्रवृत्त करेगा, परिश्रम को उचित दिशा देगा। उस अनुसार ही आप कार्य करने वाले हैं, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शनिदेव इस काल में आपकी राशि में आए हैं। विशेष बात है कि लक्ष्मी नारायण योग करने वाले शुक्र और बुध के साथ वे गठबंधन में है, अर्थात इस काल में आपको भरपूर धन लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के लिए ये महीना लाभकारी रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं। शिक्षा के लिए, संतति के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, घर के कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप खर्च करेंगे। विशेष बात है कि बड़ा लाभ और खर्च होने के कारण उस तुलना में धन संचय ना होना ये विभाग सामने आएगा। ये बात भी मुख्य रूप से ध्यान में ले। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से मीन राशि के लिए 8, 18 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 15 और 24 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अप्रैल माह का विचार करें तो 30 मार्च को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ। इस वर्ष का राजा रवि है और मंत्री भी रवि ही है, जिस कारण इस नववर्ष में रवि की अर्थात सूर्य देव की आराधना करना महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल महीने के हर रविवार को गेहूं की रोटी, चीनी, घी से बने हुए पदार्थ खाएं। हर रोज आदित्य उदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा राशि के अनुसार मुख्य रूप से राशि स्वामी को प्रबल करने वाले कुछ उपाय मैं बताती हूँ। उस अनुसार मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो गरीबों को अन्नदान करना चाहिए, उन्हें सात्विक भोजन देना चाहिए। इसके अलावा केशर दान करने से भी कुंडली का गुरु प्रबल होता है। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा ये समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो गिफ्ट दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।